नमस्ते। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ सूजी के हलवे की रेसिपी। इस रेसिपी में हम यूज करेंगे सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक थोड़ी सी अलग होगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाला सूजी का हलवा बना सको आप, ज्यादा चिपचिपा नहीं या फिर ज्यादा ड्राई नहीं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सॉस पैन में चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी जो होती है ना सूजी के हलवे की, उसे हम कभी भी एक तार दो तार मतलब बहुत ज्यादा थिक कभी भी नहीं करते। ये सिर्फ एक तरीका है चीनी को पानी में घोलने का। तो यहाँ पे मैंने तो खांड का इस्तेमाल करा था, अगर आपके पास नॉर्मल व्हाइट चीनी है तो आप उसका इस्तेमाल करना। यहाँ पे इसमें उबाल आए उसके पहले ही मैंने इसमें केसर ऐड कर दिया है। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे भी बढ़ सकते हो। सिर्फ इलायची के फ्लेवर पे भी हम इस सूजी के हलवे को आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से इसमें उबाल आ गया था, तो मैंने गैस को ना बंद कर दिया है और बिल्कुल लास्ट में आप इसमें इलायची डालोगे। इलायची को आपको पहले बिल्कुल नहीं डालना, इलायची को आप कभी भी उबालते नहीं हो, बिल्कुल लास्ट में बस यहाँ पे चाशनी में ऐड करके चाशनी को रख देते हो साइड। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे हलवे को रेडी करने की ओर। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा घी डाला है। अभी हम सूजी को ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बादाम और काजू। इन दोनों को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही बस थोड़ा सा कट कर लिया था और सबसे पहले हम इन्हें ही भूनेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको यहाँ पे घी में इसे भूनना है। ये बहुत जरूरी है कि आप आंच को धीमा रखो, नहीं तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो जल जाएंगे। तो इसीलिए आराम से बिल्कुल थोड़े से घी में पहले आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लो। और बिल्कुल लास्ट में आपने देखा होगा ना, मैंने इसमें किशमिश को ऐड कर दिया। बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप किशमिश को ऐड करोगे ना तो होता ये है कि वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल लास्ट में आप उसको ऐड करके थोड़ा सा चलाओगे और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को आप निकाल लोगे बाहर। बहुत ही फटाफट ये रोस्ट हो जाते हैं क्योंकि मात्रा में बहुत कम है यहाँ पे। अब मैं इसमें प्रॉपर घी ले रही हूँ सूजी को रोस्ट करने के लिए। तो घी ऐड करने के बाद ना आपको धीमी आंच पे ही सूजी को करना है रोस्ट। अगर आपको कभी लगे कि आंच बहुत ज़्यादा धीमी हो रही है, क्योंकि मैं तो बड़े बर्नर पे इसे बना रही थी तो धीमी आंच बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे छोटे बर्नर पे बना रहे हो तो इसे भूनते भूनते आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप छोटे बर्नर की आंच को ना मध्यम रख सकते हो। सूजी को लगातार चलाकर भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में ब्रेक लोगे तो सूजी ना बहुत जल्दी जल सकती है क्योंकि वो बारीक होती है, इसलिए इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तो सूजी बिल्कुल वाइट वाइट है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत घी मिला है तो ये हल्की सी येलोइश लग रही है, लेकिन हमें इसे इस स्टेज तक भूनना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। आपको सूजी को जलाना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। धीमी आंच पे रखने के बावजूद ना थोड़ी देर बाद ही ये सूजी काफ़ी गर्म हो जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से ना पूरा का पूरा बर्तन ही गर्म हो जाता है। इसीलिए आंच को प्रॉपरली धीरे रखना या फिर मध्यम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्नर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ना बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका था सूजी में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बिल्कुल इसी स्टेज पे आपको इसमें चाशनी को ऐड करना है जो हमने पहले से बना कर रखी है। चाशनी को ना आप इसी तरीके से आराम आराम से डालोगे, एक बारी में ही आपको सारी चाशनी को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही लिक्विड डलता है ना इस गर्मा गर्म मिक्सचर में तो होता ये है कि बाहर की तरफ ना ये हलवा काफ़ी छिटकना शुरू कर देता है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो इससे होता ये है कि आपके हाथ वाथ जल सकते हैं और इनफैक्ट हलवा थोड़ा बाहर की तरफ गिर सकता है, छिटक सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आपको आधा आधा करके चाशनी को डालना है। इससे होता ये है कि आराम से आप इसे मिक्स भी कर पाते हो और ज़्यादा गंदगी नहीं मचती, आपका हाथ नहीं जलेगा। तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखोगे। चाशनी यहाँ पे थोड़ी ठंडी होगी ना तो उसका बेनिफिट ये होता है कि सूजी में लम्प्स नहीं पड़ते, मतलब गांठें नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ना चाशनी हल्की तो वार्म ही थी, लेकिन मैंने उसे ऐड कर दिया क्योंकि घी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये सूजी का हलवा ऐसे भी बर्तन में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की मात्रा को कम ना रखो। अगर आपने पानी की मात्रा को कम रखा तो सूजी ना अंदर से सॉफ्ट नहीं होगी। वो हो सकता है कि बाहर बाहर नरम तो फील हो रहा हो जब आप इसे चला रहे हो, लेकिन सूजी ना अंदर से थोड़ी सी हार्ड फील होगी जब आप उसे खाओगे। जब आपको लगे ना कि चाशनी पूरे तरीके से सूजी के हलवे में सोख हो चुकी है, उसी वक्त हम इसमें डाल देंगे दूध को। यहाँ पे दूध को डालने के बाद भी ना आपको अच्छे से इसे चलाते रहना है ताकि ये दूध भी अंदर तक सोख हो जाए हमारे सूजी के हलवे में। इससे होता है ये ना कि लंबे समय तक आपका हलवा बिल्कुल नर्म रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो आप ये हैक ज़रूर यूज़ करना।
अब यहाँ पे ना अच्छे तरीके से आप देख सकते हो कि ये सूजी का हलवा बिल्कुल रिबन टेक्सचर पे आ गया है। मतलब अभी तो ये काफ़ी पतला है। बिल्कुल इसी तरीके का अभी हम रखेंगे इसे, क्योंकि इस स्टेज पे ना हम हलवे को ढकने वाले हैं। जी हाँ, इससे ये बिल्कुल अंदर तक नर्म हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देर तक भी आपके सूजी के हलवे में ना वो केक वाला टेक्सचर नहीं आता, वो अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना अच्छे तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढका था और आप देख सकते हो कितनी स्टीम निकल रही है इससे। तो अब हम बस इसे लगातार चलाते जाएंगे। ये जो स्टीम है ना, इसी से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर हो जाएगा हलवे से और आपका हलवा ना थोड़ी ही देर में पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हलवे को बनाना है तो परफेक्ट टेक्सचर आएगा और हलवा अंदर तक सॉफ्ट रहेगा। अब इस स्टेज पे हलवा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो हम इसे कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्व। आप चाहो ना तो यहाँ लास्ट स्टेज पे थोड़ा घी और डाल सकते हो। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको मोटापा कम करना है तब आप घी मत ऐड करना। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप टेस्ट के लिए ही खा रहे हो इसे, तब आप थोड़ा घी और डाल सकते हो। बाकी ये रेसिपी ना यहाँ खत्म होती है, तो जाओ बनाओ, मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। एक बार इस टेक्निक से आप सूजी के हलवे को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये पसंद आई या नहीं। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आसान लगी हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूँगी नमस्ते ईट्स के चैनल पे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।